अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है रमशा इकबाल और आज हम लोग चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने वाले हैं और हमारे चैप्टर का नाम है बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, आज हम लोग फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे जो आज हमारा टॉपिक है बायोडाइवर्सिटी, इंट्रोडक्शन एंड इम्पोर्टेंस। ये ऐसे कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है, इसको आप लोगों ने एज ए शॉर्ट क्वेश्चन ही स्टडी करना है और याद करना है। ठीक है, अच्छा, बायोडाइवर्सिटी को आप सिंपली बायोडाइवर्सिटी भी प्रोनाउंस कर सकते हैं और बायोडाइवर्सिटी भी कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब बायोडाइवर्सिटी को स्टडी करने से पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि इस अर्थ में कितने काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, एज्यूम किया जाता है कि एटलीस्ट है, अभी भी है, ठीक है, एटलीस्ट 10 मिलियन काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो है एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, और देखें कि 10 मिलियन सिर्फ ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट नहीं कर रहे, उनकी काइंड्स एग्जिस्ट कर रही हैं और इन 10 मिलियन काइंड्स जो ऑर्गेनिजम्स है इसका लेस देन 1/3 पार्ट जो है ना अभी तक स्टडी किया है सिर्फ बायोलॉजिस्ट ने। ठीक है, यानी कि एक से भी कम हिस्सा अभी तक बायोलॉजिस्ट ने स्टडी किया और बाकी कितना ज्यादा हिस्सा रहता है वो अभी तक नोट वेल नोन, इवन के उसको मतलब पता ही नहीं है कि कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट कर रहे हैं इस अर्थ में। जो बाकी का पूरा हिस्सा है अभी तक उसका किसी को कोई आइडिया नहीं है कोई कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स वहाँ इस अर्थ में एग्जिस्ट कर रहे हैं, और उसमें से सिर्फ लेस देन 1/3 पार्ट अभी तक हम लोगों ने 10 मिलियन काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म से हम लोगों ने सिर्फ लेस देन 1/3 हम लोगों ने डिस्कवर किया है। अब ये भी एज्यूम है कि हो सकता है 10 मिलियन काइंड्स हो, इससे भी ज़्यादा हो सकती हैं, क्योंकि ये जो एज्यूम किया गया ये एटलीस्ट जो है वो रेशो में एज्यूम किया गया है, लेवल पे एज्यूम किया गया है। ठीक है, अब ऑर्गेनिजम्स की बात करें, जब हैं ही इतनी वास्ट ऑर्गेनिजम्स हैं तो वो कुछ शेयर करते हैं सम बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स भी। ठीक है, उनके कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स एक दूसरे के साथ रिलेट करते हैं। अब हम स्टडी करते हैं कि कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं, मेजर जो 5 प्रिंसिपल ग्रुप्स हैं वो कौन कौन से हैं। ठीक है, रिकॉल करते हैं, हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 में भी स्टडी किया था। अच्छा, जैसे मैंने अभी बताया कि 10 मिलियन काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट करते हैं ऑलमोस्ट। ठीक है, और ये लिस्ट अमाउंट बताई गई है और उसमें स्टडी कितना की है, लेस देन 1/3 पार्ट। ठीक है, अब जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो कुछ शेयर करते हैं बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो ऑर्गेनिजम्स के होते हैं वो दूसरे ऑर्गेनिजम्स की तरह रिलेट करते हैं, दूसरे ऑर्गेनिजम्स के कैरेक्टरिस्टिक्स की तरह रिलेट करते हैं। ठीक है, अब ऑर्गेनिजम्स में अगर देखें तो 5 हमारे पास प्रिंसिपल ग्रुप्स होते हैं। सबसे पहले आता है हमारे पास प्रोकैरियोट्स, नंबर 2 आता है प्रोटिस्ट्स, नंबर 3 आता है फंजाई, नंबर 4 प्लांट्स और लास्ट आता है एनिमल्स। ये हमारे पास 5 ग्रुप्स आते हैं। अभी मैं आपको ये स्टडी नहीं करवा रही क्योंकि इसका पूरा डिटेल्ड टॉपिक आप इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, और उसमें फर्दर हम लोग डिफरेंट क्लासिफिकेशंस भी इनके देखेंगे, डिफरेंट किंगडम्स देखेंगे, किस तरह से वो हिस्ट्री है उनकी प्रॉपर, किस तरह किंगडम्स स्टार्ट हुए थे और कितने किंगडम्स ये 5 किस तरह बने और इनकी आगे फर्दर डिटेल्स क्या हैं, ये सारा कुछ आगे अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी नहीं, मैं आपको बता रही। ठीक है, अभी सिर्फ आपको इनके नेम्स बताएं। अब ये तो थोड़ा सा हो गया इंट्रोडक्शन, थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया कि इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी कह लें कि अर्थ में प्रेजेंट है। ठीक है, अब हम बायोडाइवर्सिटी की बात करें तो बायोडाइवर्सिटी 2 वर्ड से डिराइव हुआ है, बायोस एंड डाइवर्सिटी। बायोस तो हम लोगों ने स्टार्टिंग में भी पढ़ा था, जिसका मीनिंग होता है लाइफ। ठीक है, डाइवर्सिटी होती है कि हम लोगों ने वैरायटी देखनी होती है विद इन स्पीशीज, यानी कि हमारे पास डिफरेंट स्पीशीज हैं, उनके दरमियान की जो वैरायटीज हैं वो हम लोगों ने देखनी होती है, एंड ऑल्सो अमंग देम, यानी कि स्पीशीज की आपस में भी हमने वैरायटीज देखनी है और स्पीशीज की दूसरे स्पीशीज के साथ भी हम लोगों ने वैरायटीज देखनी है। इसको हम लोग डाइवर्सिटी कहते हैं। ठीक है, डाइवर्सिटी ये है कि हम लोगों ने वैरायटीज देखनी है और स्पीशीज यानी कि डिफरेंट जितनी भी स्पीशीज प्रेजेंट है इस अर्थ में उनकी वैरायटीज देखनी है, एंड ऑल्सो अमंग देम यानी कि स्पीशीज के दरमियान किस तरह की वैरायटीज हैं उनका आपस की भी हम लोगों ने देखनी है, उसको डाइवर्सिटी कहते हैं। ठीक है,
चले अब बायोडाइवर्सिटी की अगर बात करें, प्रॉपर डेफिनेशन क्या है? इट इज अ मेजर ऑफ वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन डिफरेंट इकोसिस्टम। यानी कि इसमें हम लोगों ने देखना होता है, मेजर करना होता है कि डिफरेंट इकोसिस्टम्स में किस किस्म के वैरायटी प्रेजेंट है ऑर्गेनिजम्स की, उसको हम लोगों ने देखना है, उसको मेजर करना है, सारा कुछ करना है। इसको बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। ठीक है, अब आपको समझ आ गई। अब इकोसिस्टम क्या होता है ये तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये भी मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में बताया था। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि इसका क्या ये मुझे बताएंगे कि इकोसिस्टम किसको कहते हैं। ठीक है, चलें अगर डाइवर्सिटी की बात करें, मेजर अगर डाइवर्सिटीज की बात करें तो दो तरह की हैं अर्थ में प्रेजेंट। एक हमारे पास है प्लांट्स, एक हमारे पास है एनिमल्स। ह्यूमंस इसलिए नहीं कह रहे क्योंकि ह्यूमंस भी समहाउ रिलेट करते हैं एनिमल्स के साथ। ज़्यादातर कह लें कि इनके सेल्स, ऑर्गेनेलीज, इनका रिप्रोडक्शन का, इनकी ग्रोथ का सारा जो सेंस है ना एनिमल्स का, वो सेम लाइक दैट ऑफ ह्यूमंस है। इसलिए जो है ना ज़्यादातर एनिमल्स को ही एज अ डाइवर्सिटी कंसिडर किया जाता है, सेपरेटली ह्यूमंस को नहीं किया जाता। ठीक है, अच्छा अब प्लांट्स की डाइवर्सिटी को हम लोग कहते हैं फ्लोरा। ये एमसीक्यू आ जाता है। ठीक है, ये प्लांट्स की डाइवर्सिटी को क्या कहते हैं, और एनिमल्स की डाइवर्सिटी को कहते हैं फोना। अब ये जो डाइवर्सिटीज हैं इनमें प्लांट्स भी हैं, एनिमल्स भी हैं। ठीक है, अब ये दोनों जो ग्रुप हैं ऑर्गेनिजम्स के, ये जिस भी लोकेशन में प्रेजेंट होंगे, जिस भी रीजन में प्रेजेंट होंगे, ये डिपेंड करेंगे एक्सटर्नल फैक्टर्स में भी डिपेंड करेंगे। ठीक है, यानी कि उनकी रहने का तरीका, उनका क्या कहते हैं ईटिंग सेंस और रिप्रोडक्शन का, ग्रोथ का, ये सारी चीज़ें जो है वो उनकी एक्सटर्नल फैक्टर्स पे भी डिपेंड करती है। ठीक है, उसके हिसाब से स्पीशीज़ की वो ग्रोथ होती है और डेवलपमेंट होती है। तो एक्सटर्नल फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं डाइवर्सिटी में। ठीक है, अगर एनिमल्स या प्लांट्स ने अपनी स्पीशीज़ को इंक्रीज करना है तो उसके लिए अगर सूटेबल एनवायरमेंटल कंडीशंस होंगी तो ही वो कर पाएंगे, वरना वो नहीं कर पाएंगे। प्लांट्स होंगे तो वो मर जाएंगे, एनिमल्स भी होंगे तो वो मर जाएंगे। ठीक है, तो एक्सटर्नल फैक्टर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब एक्सटर्नल फैक्टर्स में कौन कौन से आ जाते हैं? अच्छा, अब डाइवर्सिटी अगर किसी भी ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म की प्रेजेंट है पर्टिकुलर रीजन में, एक्सटर्नल फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी, जिसमें क्लाइमेट आ सकता है, वेदर आ सकता है, एल्टीट्यूड आ सकता है, वहाँ की सोइल्स कैसी हैं। इसके अलावा उनके पास अगर कोई और स्पीशी प्रेजेंट है डिफरेंट ऑर्गेनिज्म की, तो उनका भी ऑब्वियसली कोई रोल, उनकी भी कोई कह लें कि इंटरेक्शन होगी किसी भी किस्म की। ठीक है, तो उससे भी ये भी एक फैक्टर है जिस पे वो डिपेंड करते हैं। उसके बाद ये अगर बायोडाइवर्सिटी की बात करें तो ये ऐसी कोई डाइवर्सिटी नहीं है कि थ्रू आउट अर्थ में डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है ना, तो ऐसा नहीं होता कि हर रीजन में या हर इकोसिस्टम में इक्वल नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स ही प्रेजेंट हो, इक्वल नंबर ऑफ स्पीशीज ही प्रेजेंट हो और एक तरह की ही स्पीशीज हो, ऐसा नहीं होता। बल्कि ऐसे होता है कि बायोडाइवर्सिटी इवनली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती, डिफरेंट हमारे पास स्पीशीज आ जाती हैं जो किसी रीजन में होती है, कोई किसी रीजन में होती है, और ज़रूरी नहीं है कि हर रीजन में उस स्पीशी का इक्वल नंबर हो, ऐसे भी नहीं होता। ठीक है, किसी में ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट करते हैं, किसी रीजन में काम करते हैं। जैसे कि ज़्यादातर स्पीशीज़ जो होती हैं वो टेम्परेट रीजन्स में ज़्यादा होती हैं एज़ कम्पेयर टू पोलर रीजन्स। पोलर रीजन्स तो आपको पता है जो कोल्डर रीजन होता है, और टेम्परेट रीजन्स होते हैं जो हॉटर रीजन्स होते हैं। तो ज़्यादातर जो स्पीशीज़ की अगर डाइवर्सिटी देखी जाए तो टेम्परेट रीजन्स में ज़्यादा होती है। ठीक है, इसी तरह ये बात है कि इवनली थ्रू आउट अर्थ में बायोडाइवर्सिटी
यानी कि ऑर्गेनिजम्स की है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुई होती, डिफरेंट उनकी रेशियोज होती हैं। ओरिजिन ऑफ लाइफ की बात करें तो हम तो मुसलमान हैं, हमें तो आइडिया है कि लाइफ कब ओरिजिनेट हुई थी, अल्लाह ताला ने पैदा किया था। और हमें पता है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सबसे पहले उन्होंने तख्लीक किया था, ठीक है। लेकिन साइंस क्या कहती है? साइंस ये कहती है कि लाइफ का ओरिजिनेट कब हुई थी, वो 600 मिलियन ईयर्स अगो हुई थी, ठीक है। इतने साल पहले हो चुकी थी, ठीक है। ये कहा जाता है साइंस में, क्योंकि सिर्फ इस तरह की एजम्पशंस की जाती हैं, सोचा जाता है, हमें पता है कि ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। यार साइंस ये कहती है कि 600 मिलियन ईयर्स अगो पहले जो है लाइफ ओरिजिनेट हुई। और कहाँ से हुई? सिंपल जो बैक्टीरियाज और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, यूनिसेलुलर, अब मैंने दोबारा नहीं बताना क्योंकि फर्स्ट चैप्टर मैंने आपको बता दिया था, और आप बताएंगे कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब उन्होंने कहा था, साइंस ने कहा था कि 600 ईयर्स अगो, मिलियन ईयर्स अगो पहले क्या हुआ था कि सिर्फ जो लाइफ थी वो बैक्टीरिया की थी, और इसके अलावा यूनिसेलुलर दूसरे जो ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं ना, इसमें डिफरेंट आ जाते हैं, प्लाज्मोडियम आ जाता है, और डिफरेंट स्पीशीज आ जाती हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की, जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में भी फर्स्ट चैप्टर में भी कुछ एग्जांपल्स पढ़ी थी। पैरामीशियम आ जाता है, वॉलवॉक्स आ जाता है। तो इस तरह के जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होती हैं, सिर्फ ये कह लें कि प्रेजेंट थे उस वक्त। फिर उसके बाद साइंस कहती है कि कुछ मॉडिफिकेशंस होती गई और फिर ऑर्गेनिजम्स इन्हांस होते गए, उनके अंदर मॉडिफिकेशंस आती रही, और फिर ऑर्गेनिजम्स चेंज होते गए। तो खैर ये एजम्पशन, ये ऐसा कुछ है नहीं। और रीजन हम लोगों ने देख लिया कि साइंस के मुताबिक 600 मिलियन ईयर्स अगो पहले हुआ था, और वहाँ पे उस वक्त सिर्फ लाइफ किसकी थी? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की, ठीक है। अब ये तो हो गया सारी बायोडाइवर्सिटी की, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन होगी, डेफिनेशन होगी कि बायोडाइवर्सिटी में हम लोगों ने मेजर करना होता है, डिफरेंट स्पीशीज की आ जाती है, डिफरेंट इकोसिस्टम से हम लोगों ने मेजर करना होता है। अच्छा, ये जब शॉर्ट क्वेश्चन आता है तो इसमें इस तरह से आता है कि डिफाइन बायोडाइवर्सिटी एंड गिव इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। तो ये दोनों इकट्ठे आते हैं। अब मैं आपको इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी पढ़ाती हूँ। अगर इम्पोर्टेंस या सिग्निफिकेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी की बात करें, सिग्निफिकेंस का मतलब इम्पोर्टेंस ही होता है, ठीक है। अच्छा, सिग्निफिकेंस की या इम्पोर्टेंस की बात करें तो बायोडाइवर्सिटी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है ह्यूमंस के लिए भी। हम बायोडाइवर्सिटी जो स्पीशीज होती है ना ऑर्गेनिजम्स की जो बायोडाइवर्सिटी होती है, उसको हम लोग डिफरेंट तरीकों से यूज कर सकते हैं। जैसे कि बायोडाइवर्सिटी क्या करती है? प्रोवाइड करती है फूड फॉर ह्यूमंस, यानी कि ह्यूमंस इनसे फूड ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं? ऑब्वियसली प्लांट्स, एनिमल्स। प्लांट्स तो हम लोग वेजिटेबल्स जो खाते हैं, और एनिमल्स की बात करें तो उसमें हम लोग स्लॉटर करके जो एनिमल्स को खा लेते हैं। तो इस तरह से ये प्रोवाइड करती है फूड फॉर एनिमल्स, ठीक है। अगली बात करें तो हम लोग डिफरेंट काइंड्स ऑफ ड्रग्स भी हम लोग इनसे डिराइव कर सकते हैं। डायरेक्टली भी कर सकते हैं, इनडायरेक्टली भी कर सकते हैं बायोलॉजिकल सोर्सेज से। अब हम लोग मेडिसिन या ये ड्रग्स वगैरह किस तरह प्रोवाइड इनसे लेते हैं? जैसे कि हम लोगों ने स्टार्टिंग में फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था ना बायोटेक्नोलॉजी के बारे में, कि बायोटेक्नोलॉजी में हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करते हैं ताकि हम लोग जो है वो एंटीबायोटिक्स या ड्रग्स को बना सकें, ठीक है। और एंटीबायोटिक्स और ड्रग्स बाद में ह्यूमंस जो है वो यूज़ करते हैं और ट्रीट कर लेते हैं डिजीजेस को। अब यहाँ पे भी हम लोग जो ड्रग्स की सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन है ड्रग्स की, उनको हम लोग डिराइव कर रहे हैं। कौन सी स्पीशीज से कर रहे हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी तो एक स्पीशीज ही है ना। तो इस तरह बायोलॉजिकल सोर्सेज से या बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंटेशन से हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ड्रग्स को भी डिराइव कर सकते हैं। इसके अलावा प्लांट्स की अगर बात करें, प्लांट से हम लोग डिफरेंट काइंड्स ऑफ ड्रग्स जो है वो बना सकते हैं। जिस तरह मलेरिया की स्टडी में हम लोगों ने देखा था कि सिनकोना की बार्क से हम लोग जो है वो ड्रग बना लेते हैं, ठीक है। उसके अंदर क्विनिन ड्रग प्रेजेंट होती है। तो इस तरह से हम लोग बायोडाइवर्सिटी हमारे लिए बहुत हेल्पफुल है।
तीसरी अगर इम्पोर्टेंस की बात करें तो हम लोग डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंडस्ट्रियल मटेरियल्स भी डिराइव कर सकते हैं प्लांट से, ठीक है। इंडस्ट्रीज में तो हमारे बहुत काम होते हैं ना, वो तो आपको अब थोड़ा बहुत तो आइडिया होगा ही, सारी चीज़ें ही हमारे इंडस्ट्री से बनती हैं। तो हमारे जो इंडस्ट्रियल मटेरियल्स जो होते हैं वो हम लोग डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट से डिराइव करते हैं। अब इंडस्ट्रियल मटेरियल्स में क्या क्या आ सकता है, जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दे देती हूँ। जैसे इसमें फाइबर आ जाता है, डाइज आ जाती हैं, गम्स आ जाती हैं, एडहेसिव्स आ जाती हैं, एटसेट्रा, ठीक है। काफी चीजें हम लोग जो है प्लांट से ले सकते हैं। अच्छा, यहाँ तक अभी जो हम लोगों ने देखा, ये हम लोगों ने देखा है कि बायोडाइवर्सिटी से हमारी क्या मतलब, हमें क्या किस तरह से ये बेनिफिट प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। अगर इटसेल्फ बायोडाइवर्सिटी की बात करें ना, यानी कि ये जो प्लांट्स और एनिमल्स और डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स की जो स्पीशीज हैं जो अर्थ में प्रेजेंट है, वो किस तरह से रोल प्ले करते हैं, तो वो अब मैं आपको बताती हूँ। अब रोल की बात करूं बायोडाइवर्सिटी, सबसे पहले तो ये आ जाता है कि ये इट मेक्स एंड मेंटेन्स इकोसिस्टम, यानी कि ये इकोसिस्टम बनाते भी हैं और उसको मेंटेन भी रखते हैं, ठीक है। क्योंकि इसमें डिफरेंट स्पीशीज आ जाती है ना ऑर्गेनिज्म की। सपोज है कि इकोसिस्टम है, उसमें डिफरेंट स्पीशीज प्रेजेंट है, वो अब वहाँ पे जो स्पीशीज है ना ऑर्गेनिजम्स की, वो ग्रो करती जाती हैं और रिप्रोड्यूस करती हैं और डिफरेंट उनकी स्पीशीज इन्हेंस करती रहती हैं। तो इस तरह से प्रॉपर तरीके से वो एक तो इकोसिस्टम बना लेते हैं और उसको मेंटेन भी रखते हैं, ठीक है। दूसरी क्या है, ये रेगुलेट करती है केमिस्ट्री ऑफ एटमॉस्फेयर एंड वाटर सप्लाई, ठीक है। यानी कि ये एटमॉस्फेयर जो भी हवा का एरिया होता है ना, उसको मेंटेन रखती है। जिस तरह प्लांट्स आ जाते हैं वो रेगुलेट करते हैं ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, तो इस तरह से एटमॉस्फेयर के को भी रेगुलेट करती है और वाटर सप्लाई को भी। तीसरी बात करें तो ये इन्वॉल्व होती है इन रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट्स एंड प्रोवाइड फर्टाइल सॉइल्स। जैसे ये न्यूट्रिएंट्स को रिसाइकिल करती है, जो प्लांट सॉइल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं उसके अंदर भी न्यूट्रिएंट्स को रिसाइकिल करती रहती है, ठीक है। इसके अलावा ये प्रोवाइड करती है फर्टाइल सॉइल्स, यानी कि सॉइल्स को भी ये सरफेस करने में, यानी कि न्यूट्रिएंट्स जब रिसाइकिल होते रहते हैं तो सॉइल्स में भी जाते हैं ना, तो इस तरह से सॉइल्स भी क्या रहती हैं, फर्टाइल रहती हैं, सरफेस रहती हैं, ठीक है। तो आज हमारा टॉपिक बस इतना ही था। आज हम लोगों ने देखा है कि बायोडाइवर्सिटी की क्या डेफिनेशन है, आपने सिर्फ उसकी डेफिनेशन याद करनी है, ठीक है। इसके अलावा फ्लोरा और फौना का मैंने बताया हुआ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, ठीक है। डेफिनेशन याद करने के बाद ये बायोडाइवर्सिटी की इंपॉर्टेंस कर लेनी है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, आपका ये शॉर्ट क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे, क्लासिफिकेशन आ जाती है, एम्स एंड प्रिंसिपल्स आ जाते हैं। थोड़ा सा लेंथी टॉपिक है लेकिन हम लोग करेंगे, ठीक है। उसके अलावा अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में जो जो मैंने आज क्वेश्चंस पूछे हैं आप उनका आप जवाब भी दिया करेंगे, ठीक है। इसके अलावा जो है इसके नोट्स भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।